हिमाचल प्रदेश में नए डॉक्टरों को मिलने वाला एनपीए हुआ बंद। आईजीएमसी के केंद्रीय छात्र संघ ने किया घोर विरोध। सड़कों पर उतरकर विरोध जारी, सूचना को वापस लेने की लगाई गुहार। कानपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। 112 नंबर का ट्रायल, की गई मॉक ड्रिल। 112 नंबर पुलिस के लिए गेम चेंजर होगा साबित। बुलंदशहर में दिन दहाड़े घर में घुसे 2 युवक, घर में घुसकर गर्दन रेती, महिला घायल, गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में थाना उत्तर पुलिस टीम ने की कार्रवाई। चोरी लूट के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। चोरी व लूट का सामान बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और गाजियाबाद में सुदर्शन न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। भूमाफिया ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से किया था प्रशासन को गुमराह। प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। भूमाफिया महबूब अली के अतिक्रमण पर बुलडोजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका राज्य आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा, जिसमें सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि राज्य सरकार के डॉक्टरों को मिलने वाले एनपीओ को बंद करने के फैसले का आईजीएमसी के केंद्रीय छात्र संघ ने घोर विरोध किया है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल की। इसके साथ ही छात्र संघ ने हिमाचल प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि इस अधिसूचना को शीघ्र ही वापस लिया जाए। आईजीएमसी के छात्र संघ के अध्यक्ष शिखिन सोनी ने गुरुवार शाम को इस अधिसूचना के बाद आपात बैठक कर फैसला किया। इस बैठक में सरकार से पहले चरण में इस सूचना को शीघ्र ही वापस लेने की गुहार लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में चल रहे सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र संघ से भी इस मसले पर बात की है कि संयुक्त रूप से इसका प्रदेश स्तर पर विरोध किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर या फिर काम रोककर भी इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को नुकसान होगा, बल्कि आम मरीज की जेब पर भी अधिक वित्तीय भार पड़ेगा। दरअसल राज्य की सरकार ने डॉक्टरों का मिलने वाला नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी कि एनपीए को बंद कर दिया है और इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त मनीष कर की ओर से आदेश जारी हुए हैं। आदेश के मुताबिक कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन, डेंटल, आयुष और पशुपालन विभाग में भर्ती होने वाले नए डॉक्टर को एनपीए नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन की बैठक का आपातकालीन आयोजन किया गया। इस बैठक में सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी पद अधिकारीगण मौजूद रहे। ये बैठक सरकार द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले एनपीओ को वापस लेने का जो निर्णय लिया गया है उस बारे में रखी गई थी। बैठक के उपरांत सभी लोगों से चर्चा करने के बाद हम ये निर्णय पर पहुंचे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस अपने निर्णय को वापस ले। ये निर्णय बिल्कुल डॉक्टरों के पक्ष में नहीं है। ये सभी का मनोबल तोड़ने वाला है और इससे हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये निर्णय वापस ले। हमने अन्य मेडिकल कॉलेज के सभी पद अधिकारीगण से भी इस बारे में चर्चा की है और उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि हम एकत्रित होकर सामूहिक तौर पर इसका विरोध करेंगे। इसलिए सरकार से आग्रह है कि सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय को वापस ले। अदरवाइज हम आने वाले समय में सामूहिक तौर पर बड़े स्तर पर इसका विरोध करेंगे। कानपुर शहर पहुंचे उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा ने कानपुर जोन और रेंज के सभी जनपदों के पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है और बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि 112 नंबर पुलिस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर इसका सही उपयोग और मॉनिटरिंग की जाती रहे। इस दौरान स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। बैठक के बीच में 112 नंबर का ट्रायल करते हुए मॉक ड्रिल की गई, जिसमें जनपद औरैया में लुटेरों द्वारा लूटी गई वारदात करने की सूचना दी गई और इसके बाद मात्र 6 मिनट के अंदर पीआरवी ने मौके पर पहुंचकर रिस्पांस किया। डीजीपी ने कहा कि समय समय पर पीआरवी की लोकेशन, इक्विपमेंट को चेक किया जाए। साथ ही क्राइम कंट्रोल में इन गाड़ियों का विशेष महत्व है। इसके साथ ही डीजीपी ने अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि जनमानस की सेवा करें। बैठक में पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड, संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी, आईजी प्रशांत कुमार, जोन और रेंज के सभी जनपदों के आला अधिकारी मौजूद रहे।
यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े घर में घुसकर 2 युवकों ने महिला की गर्दन रेती। आपको बता दें कि गंभीर हालत में महिला को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। घटना को लेकर परिजन और मोहल्ले के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। तो वहीं एक युवक को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट चुकी है। दरअसल घटना सिकंदराबाद नगर के मोहल्ला खत्रीवाड़ा की बताई जा रही है। बड़ी दीदी सिकंदराबाद रहती हैं, उनके साथ एक हादसा हो गया था तो उनको लेके जिला अस्पताल आया हूँ। सिकंदराबाद से रेफ़र किया गया, सिकंदराबाद अस्पताल से ही। उनको दो लड़कों ने हमला किया था चाकू से उनके घर पे जाके। इस मामले में मैं जिला अस्पताल आया हूँ। कौन लोग हैं? एक तो वहीं का है, पड़ोसी है, एक की पता नहीं, उसका दोस्त था। जो पड़ोसी है उसका दोस्त होगा, और वही 2 लोग थे और कोई था ही नहीं। घर में सूचना दी आपने? पुलिस को दे दिया सूचना, FIR भी करा दी है। क्या घटना हुई है? चप्पू मारा था उनके, ऐसे करके लगा के खड़ा था, चप्पू मार दिया था। तो मुंह पे कोई कपड़ा बांध रखा था या क्या नहीं, था? उनकी चुन्नी ही मुंह पे थी, ऐसे मतलब फंस रही थी पूरे सर पे, मुंह पे। कौन लोग थे, उन्हें पहचानती हैं आप? कितने लोग थे? एक देखा था, एक साइड में खड़ा गया, ये बता रही थी। यूपी के फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी नगर के सफल पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के दौरान अभियान चलाया गया। और इसी कड़ी में पुलिस की छानबीन में आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है। आपको बता दें कि तलाश वांछित अपराधी, चोरी, लूट जैसी आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां मौके से चोरी, लूट के सामान के साथ ही 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, जनपद में श्रेणी 3 के अपराध जैसे चोरी है और लूट है, इनके अनावरण का अभियान चलाया जा रहा था। इसमें थाना उत्तर की टीम द्वारा 4 मुकदमों का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 3 चोरी और नकबजनी के हैं तथा 1 मुकदमा लूट का है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम इसमें सचिन है, दूसरे का नाम गोपाल है। और इनके पास से पीली धातु की चेन, अंगूठी तथा सफ़ेद धातु की करधनी और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में गैंगस्टर की भी कार्रवाई कराई जाएगी, और जिस टीम ने इन केसेस का अनावरण किया गया है उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। यूपी के गाजियाबाद में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां भूमाफिया महबूब अली के द्वारा की गई अतिक्रमण पर चला बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि खबर के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और फोर्स की कमी के चलते भूमाफिया महबूब अली पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो वहीं अब राजस्व विभाग की टीम के साथ तहसीलदार लोनी हरि प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और भूमाफिया महबूब अली द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से प्रशासन को गुमराह कर रहा था और इसी के चलते प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस समय हम दुगरावली के उस विवादित भूमि पे हैं जहां पे कि पिछले 1 सप्ताह से जो है विवाद चल रहा था और भूमाफिया महबूब अली के द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा था अपने जो है जालसाज पेपर जो थे उनको दिखा के ये प्रयास किया जा रहा था कि ये ज़मीन उसकी है। और आज हमारे साथ यहाँ पे राजस्व विभाग की टीम के साथ जो लोनी के तहसीलदार हैं हरि प्रताप सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने आज आके इस अतिक्रमण को ध्वस्त कराने की कार्रवाई जो है प्रारंभ कर दी है। मैं हरि प्रताप जी से ये जानकारी लूँगा कि किस तरह से यहाँ पे जो विवाद था और क्या इसका निस्तारण निकला है। फालतू लोगों को हटा दीजिए। वो दुगरावली की खसरा संख्या 3/3 जो खेल के मैदान के रूप में दर्ज है, उसमें अतिक्रमण की शिकायत आई थी। संबंधित द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए वो खसरा संख्या 3/6 के थे, जो कि इस खसरे से बाहर है। तदनुसार जो है अतिक्रमण ध्वस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। एक सवाल और आपसे बनता है कि ये जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो पूरी भूमि है ये एससी समाज के लिए पट्टे जो है निर्धारित किए गए, तो क्या एससी समाज की भूमि को कोई भी अन्य और वर्ग का परचेज कर सकता है क्या? एससी समाज की भूमि को जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही किसी अन्य समाज के व्यक्ति को बेचा जा सकता है। तो इन्होंने कुछ ऐसे पेपर दिखाए हैं क्या जिसमें कि ये हो कि भाई इन्होंने पट्टेधारक से लिया है क्या? इस संबंध में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
ये थे हमारे साथ जो है यहाँ लोनी के तहसीलदार हरिप्रताप सिंह जी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि ये जो आज कार्रवाई हुई है और भूमाफिया महबूब अली के द्वारा जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा था आज वो गलत साबित हो गए हैं। और भूमाफिया का जो उन पे बार बार कहा जा रहा था कि सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, वो आज जो है सिद्ध हो गया। प्रशासन ने, राजस्व विभाग की टीम ने आके यहाँ पे आज पूरी अपनी कार्रवाई कर दी है। संतोष चौहान, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। यूपी के बुलंदशहर में नलकूप पर सो रहे वृद्ध किसान की मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल मामला औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव सुजावली का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पड़ोसी गांव के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं देर शाम उधारी का हिसाब जुड़वाने महावीर सिंह के पास पड़ोसी गाँव के लोग पहुंचे थे, तो वहीं हत्या के बाद हिसाब का रजिस्टर गायब मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्राम सुरजावली, थाना औरंगाबाद में एक महावीर नामक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, वो अपने ट्यूबवेल पर सोए हुए थे। रात में उनकी किसी के द्वारा हत्या कर दी गई है। परिजनों से जो पूछताछ की गई और गांव में जो छानबीन की गई है, पता चला है कि इंटरेस्ट पे, सूद पे लोगों को पैसा दिया करते थे और परिजनों द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि शायद जिनको पैसा देते थे उन्हीं में से किसी व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है, क्योंकि जो डायरी मेंटेन करते थे पैसा देने वालों को और उससे संबंधित जो कागजात थे वो अभी ट्यूबवेल से गायब हैं। तो इस आधार पे इसकी छानबीन की जा रही है। हमारी फील्ड यूनिट और थाने के लोग गए हैं, थाने पर उसकी छानबीन किए हैं और इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कर ली गई है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। कुछ लोगों द्वारा दूसरे समुदाय की आशंका व्यक्त की गई थी, लेकिन इस तरह की बात अभी कोई पूछताछ में। राजस्थान के धौलपुर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश की अवहेलना का दोषी मानते हुए 5,000 रुपये का गिरफ्तारी वसूली वारंट पुलिस अधीक्षक धौलपुर को प्रेषित किया है। आपको बता दें कि सीवर कनेक्शन के लिए शास्त्री नगर निवासी उदय भान ने नगर परिषद में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर फाइल लगाई। आपको बता दें कि नगर परिषद द्वारा उसकी पत्रावली पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान होकर धौलपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसको लेकर सीवर कनेक्शन 7 दिन में ना किए जाने पर 500 रुपये प्रतिदिन का हर्जाना लगाया गया। साथ ही विलंब से सीवर कनेक्शन करने से उत्पन्न मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति स्वरूप परिवाद व्यय के 5,000 रुपये नगर परिषद से परिवादी उदय भान को दिए जाने के आदेश जारी हुए। वहीं इस मामले में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग सदस्य और पूर्व सदस्य का क्या कुछ कहना है, आप सुन लीजिए। जिला आयोग धौलपुर में 2018 में एक परिवाद पेश किया। आयोग द्वारा परिवादी को सीवर कनेक्शन 7 दिन के अंदर करने के आदेश दिए एवं परिवाद व्यय मानसिक परेशानी के 5,000 रुपये अदा करने के आदेश दिए। विपक्षी नगर परिषद द्वारा परिवादी का कनेक्शन 7 दिन में कर दिया गया। 5,000 हेतु माननीय राज्य आयोग में आयोग की अपील निरस्त होने के पश्चात भी परिवादी को 5,000 रुपये अदा नहीं किए गए। जो जिला आयोग, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग के आदेश की पालना करने में विफल रहता है उसको 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का सजा एवं 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 72 में दिया गया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ग्राम मढ़ोरी विकासखंड पलेरा निवासी कक्षा 12वीं की छात्रा रानी अहिरवार ने ओरछा के राजमहल से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा अपनी परीक्षा परिणाम देखने के लिए स्कूटी से निकली थी, लेकिन फेल हो जाने के चलते वापस घर नहीं लौटी और कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके चलते छात्रा की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना ओरछा क्षेत्र में जहांगीर पैलेस जो जगह है वहाँ पर एक युवती द्वारा उनके ऊंचे माले से कूदकर आत्महत्या करने का जो प्रकरण सामने आया है, इसमें प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि बच्ची ने आत्महत्या की है और इसमें पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अभी बच्ची को जो पंचनामा वगैरह बना के हम लोगों ने मेडिकल के लिए रवाना किया है। जो इनफॉर्मल सोर्सेज से जानकारी आ रही है, बच्ची का नाम रानी अहिरवार पता पड़ रहा है और टीकमगढ़ जिला की रहने वाली हैं। और जो कुछ सोर्सेज से जो खबर आ रही है कि 12th में
रिजल्ट से नाखुश होकर बच्ची के द्वारा ये कदम उठाया गया है, जिसकी पुष्टि अभी होना बाकी है और जैसे सोर्सेज में क्लियर होगा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है और हर बार की तरह इस बार भी छात्राओं ने ही बाजी मारी है। वहीं मेरिट लिस्ट में ग्वालियर की 2 छात्राओं ने प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। दूसरी ओर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो हायर सेकेंडरी में पिछली बार की अपेक्षा भारी निराशा हाथ लगी है, लेकिन हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम औसत दर्जे का रहा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर दीपक पांडे के अनुसार इस वर्ष 12th कक्षा के छात्रों का रिजल्ट निराशाजनक रहा है और सबसे कम प्रतिशत गुना जिले का रहा, जहां का परीक्षा परिणाम गत वर्ष की अपेक्षा 32.40% माइनस में गया है। इस बार संभाग के 8 जिलों में से 3 जिलों का रिजल्ट माइनस में आया। हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा घोषित किया गया है, जिसके क्रम में हाई स्कूल परीक्षा 2023 का प्रदेश का परिणाम जो है वो 63.29% है और ग्वालियर ज़िले का परीक्षा परिणाम जो है वो 59.13% है। इसके साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूल का भी परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें हमारा स्टेट का परसेंटेज 55.28 है और ज़िले का रिजल्ट जो है 44.88% है। परीक्षाओं का परिणाम घोषित हुआ है। कक्षा 10वीं के परिणाम तो निश्चित रूप से उत्साहजनक रहे हैं। हमारे संभाग का परिणाम जो है लगभग 20% के लगभग बढ़ा है। सबसे ज़्यादा अशोकनगर का बढ़ा है और कम जो स्थिति हुई है वो दतिया की हुई है, 9% के लगभग वहाँ कम हुआ है। परंतु इंटर का जो परिणाम आया है वो बिल्कुल हमारे उम्मीद से विपरीत आया है। कहीं ना कहीं बच्चे हमारे उसमें माने गत वर्ष की तुलना में कमज़ोर रहे हैं और लगभग 20-22% माने जो इधर 20% बढ़ा है और यहाँ 20% के लगभग कम हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो जो है गुना में हुई है। 32% परीक्षा परिणाम गत वर्ष से कम रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं। धामी सरकार के निर्देश के बाद आए दिन अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में तहसीलदार विकासनगर क्षेत्र में सीएम धामी के निर्देश पर वन विभाग, सिंचाई विभाग के बाद अब नगर पालिका क्षेत्र की सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण भवन निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। वहीं नायब तहसीलदार जयसिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि काफी लंबे समय से तहसील विकासनगर क्षेत्र के फतेहपुर आसन नदी के पास सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से किए गए भवन निर्माण स्वामियों को नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जा रहा था कि स्वयं ही सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से कब्जा मुक्त कर दें, लेकिन नोटिस के बाद भी किसी ने अपनी मर्जी से अतिक्रमण नहीं हटाया, जिस पर नगर पालिका हरबर्टपुर और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 10 से 12 घरों का सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि सीएम धामी ये साफ साफ कह चुके हैं कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही सीएम धामी के निर्देश पर आगे भी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी। आज नगर पालिका क्षेत्र फतेहपुर में जो अतिक्रमण था उसमें नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ और पुलिस बल की सहायता से जो अतिक्रमण आज किया हुआ था पहले से पक्का। तो उत्तराखंड में लगातार बुलडोजर चल रहा है। जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। अब तक 500 से ज़्यादा अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया जा चुका है और कहा जा रहा है कि आगे भी ये कार्रवाई लगातार इसी तरीके से जारी रहने वाली है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।